अंतिम सेशन में मैं 2 बातें आप सभी से साझा करना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम सफल रहा। इस प्रोग्राम के सफल होने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, वो है वसुजा फैमिली जी का, क्योंकि ये 3 दिन से लगे हुए हैं। प्रवीण जी ऑफिस भी नहीं जा पाए, 3 दिन से कभी टेंट वाले को फ़ोन कर रहे हैं, सारा दिन लगे हुए हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि कितनी मेहनत ये कर रहे हैं। प्रोग्राम किसी और का लगे हुए हैं, लेकिन इन्होंने और का समझा ही नहीं है। इन्होंने इस प्रोग्राम को खुद का माना है और कभी भी इन्होंने बर्डन के तौर पर लिया ही नहीं कि ये कोई बोझ है, अभी 2 दिन कैसे होगा, 4 दिन कैसे गुजारेंगे। ये लगे हुए हैं और कुछ याद ही नहीं है। बट प्रोग्राम को सफल बनाने में जी तोड़ मेहनत। प्रवीण जी के साथ साथ वर्षा जी 4 बजे उठ करके यहाँ किचन में आना, फिर थके हुए हैं, रेस्ट नहीं मिलता है, फिर भी लगे हुए हैं। और इनका जो बेटा है सुपुत्र करण, वो किसी को फोन कर रहा है होटल के लिए, लगे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद। उसके बाद ममता, जो इनकी धर्मपत्नी हैं, वो तो हमेशा समर्पण भाव के साथ लगी रहती हैं किचन में। 4 बजे उठ करके सिरसा से भी आई हैं अपना घर बार छोड़ करके। और सतीश जी का तो ये, इनके तो खुमारी चढ़ गई थी। इस प्रोग्राम की जो खुशी है मुझसे ज्यादा इनको थी। ये 2 दिन पहले से ही बैग के अंदर इतने बड़े बैगों में कोई टोपियां पैक कर रहे हैं, कभी कढ़ाई पैक कर रहे हैं, बस पैकिंग में लगे हुए हैं। तो ये सारा सामान सिरसा से गाड़ी में पैक करके ले आए। मेरे लिए तो बाजार से सामान लाना भी मुश्किल हो जाता है। 2 सामान लाने अगर बीवी भेजे तो उसमें से एक आधा तो भूल आता हूँ। तो लेकिन ये इन चीजों में रुचि रखते हैं, इनकी रुचि की बदौलत ये हो पाया है। उसके बाद जो सोसाइटी के सदस्य हैं, डॉक्टर साहब हैं, के गुप्ता जी हैं, या जो डॉक्टर साहब हैं, उनका समर्पण रहा, प्रेम रहा कि वो 2 दिन से आए, प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया, इसके लिए भी धन्यवाद। और मोनिका जी आई सिरसा से हैं, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी जितने भी प्रतिभागी आए, वो उम्मीद से बढ़कर होता है। मेरे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हर बैच में कुछ शिष्य ऐसे मिल जाते हैं जो दिल के बहुत करीब आ जाते हैं, और मैं कभी भी वो दूरी नहीं समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ यार, मेरे पास कोई ज्ञान है या मैंने ज्ञान लिया है तो इसी ब्रह्मांड से लिया है, इसी दुनिया से लिया है। इसके ऊपर मेरा कोई एकाधिकार नहीं है, कोई कॉपीराइट नहीं है। मेरे से कोई सीखना चाहता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि सीखे और उसको फैलाए आगे तक। तो नरेश जी पहले बैच में निकले, उसके बाद शर्मा जी, और इस बैच से भी बहुत सारे अद्भुत प्रतिभागी निकलेंगे। आज भी ये मैं बात कह रहा हूँ, मुझे ऐसा होता है कि 2 साल बाद, 10 साल बाद जब आप कहोगे कि हम इतना बड़ा कर रहे हैं, शायद मैं भूल जाऊंगा, लेकिन आप तो नहीं भूल पाएंगे। लेकिन अच्छा लगता है, दिल को अच्छा लगता है कि हम दुनिया में आए हैं, कुछ दे रहे हैं। एक अंदर से संतुष्टि का भाव आता है कि अब और कोई तमन्ना नहीं रही है जीने की। आज चाहे अंतिम दिन हो तो हम खुशी से जाना पसंद करेंगे कि हमने जो करना था, जीना था, वो मिल गया। तो ये संतुष्टि का भाव मुझे मानवता के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो आप सभी के साथ मैंने इस अद्भुत ट्रांस को अनुभव किया कि मैं उसी भावदशा को महसूस कर पा रहा हूँ, थॉटलेसनेस को। तो आप सभी इसके लिए सहयोगी बने। डॉक्टर साहब, आप, प्रियंका जी, साक्षी जी, और कृतिका जी, कविता जी, और नारायण जी है। मैं नाम कम याद रखता हूँ लेकिन कई बार रह जाते हैं। तो भूटान से जो सर आए थे, उग्वेन जी, और ये मनदीप जी, और उसके बाद अरविंद जी, और योगेशा जी, संजय जी, और ये डॉक्टर बिंदु जी हैं, आपका बहुत, नरेश जी, और बलवान जी, और राजेंद्र, ये तो मेरे नाम राशि हैं, और यादविंदर जी। चलिए, मैंने आप सभी के नाम सही से दोहरा दिए। ये भी मेरी मेमोरी शायद अच्छी हुई, आपके साथ प्रेम का एक जुड़ाव है, इसीलिए ये चीजें हो पा रही हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये मिशन है, आगे चीजें फैलाते रहेंगे। इन वर्कशॉप को हम देश के कोने कोने में ऑर्गेनाइज करते जाएंगे। और 3 केंद्र तो मुख्य है ही, दिल्ली, चंडीगढ़ और जयपुर, वहाँ तो अक्सर ये वर्कशॉप रहेंगी। उसके अलावा जो कोई ऑर्गेनाइज करवाना चाहता है, जो कोई जुड़ना चाहता है टीम के साथ, तो हम वहाँ ऑर्गेनाइज करते जाएंगे, क्योंकि ये शुरुआती फेज है। उसके बाद समय क्योंकि धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना फायदा हो पाए, जितनी अभी एनर्जी है, ऊर्जा है, उसका फायदा हो पाए तो करते जाएंगे। बस धन्यवाद आप सभी का।
बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में अक्सर जो धन्यवाद है वो रह जाता है कि सतीश जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जिसके माध्यम से आप लोग मुझ तक आए, मुझे आपने देखा, उसमें एक मीडियम और भी होता है, जो होता है कैमरामैन, जिसका जो प्रयास है, जिसके जो कार्य है वो छुप ही जाते हैं, हमें नोटिस में आते ही नहीं हैं, हम भूल ही जाते हैं। तो विकास जी एक समर्पित, एक मेरे शिष्य जैसे ही हैं। और जब मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं होती है तो ये पत्नी का ही रोल निभाते हैं। हाँ, हाँ, रोल निभाते हैं, मतलब ये कि मैं थोड़ा एक भुलक्कड़ सा इंसान हूँ, कपड़े देना, कपड़े में कई बार इधर-उधर भी हो जाते हैं, समेटना, ये सारा काम वो करते हैं। तो मैंने नहाना है तो ये चीज़ें लाके ज़रूर देंगे। इनको पता है कि सर को पता नहीं है कौन-सी चीज़ कब लेनी है। पहले मैं अकेला अगर होटल में जाता था तो एक आधी चीज़ रह ही जाती थी। फिर बाद में घर पे झगड़ा होता कि आप छोड़ आए। अब क्या करें? देखते हैं फिर रह जाती है। नहीं ध्यान में रहता क्योंकि दिमाग है वो किसी विचार में ज़्यादा रहता है। तो जब मेरे साथ विकास जी होते हैं, तो मैं एकदम निश्चिंत हो जाता हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, वरना मैं अकेला होता तो यहाँ हॉल में पता नहीं कौन-सी चीज़ रह जाए। कभी मैं कैमरा रह सकता है, स्टैंड रह सकता है। एक बार सतीश जी के साथ मैं किसी वर्कशॉप में गया, इनकी वर्कशॉप थी, मैं स्टैंड लेकर के गया। तो अब मैं स्टैंड को पहले मैं ओब्लिक बने होते हैं ना जिस चीज़ पे आकर्षण का सिद्धांत, हमें लगता है कि हम भूलेंगे तो पक्का भूल जाते हैं। ऐसा होता है मेरे साथ भी। मैं चीज़ों को ये भूल ना जाऊँ और वही मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ यार मैंने इसको भूलने के ऊपर ही तो आकर्षित किया है कि मेरे मन में तो मैंने यही निर्देश भेजा है कि मैं भूल जाऊँ। तो मैंने स्टैंड रखा मेज़ के ऊपर, धक्के से मैं चाय पी रहा हूँ तो भी उसको पकड़े हूँ। लेकिन जब मैं वॉशरूम करने गया तो वो रख दिया बाद में, तो ऐसे ऐसे ही होता है। तो लेकिन जब विकास जी मेरे साथ होते हैं तो मुझे अब कोई चिंता नहीं है, घर पर सारी चीज़ें एग्ज़ैक्ट पहुँच जाएगी। तो मैं तहे दिल से विकास जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। विकास जी के कारण ही हम आपसे ये मीडिया तक ये आवाज़ पहुँचा पा रहे हैं।